हम लोग एसएसएम प्रॉब्लम बेटा देख लिए थे। एसएसएम प्रॉब्लम देखने के बाद अब आपको पढ़ाने वाले हैं जो बेटा वो है आपका टेंशन प्रॉब्लम। क्या है बेटा? टेंशन प्रॉब्लम। मतलब जैसे रस्सी है, इस रस्सी को पकड़ के जब आप खींचिएगा तो इस रस्सी में क्या डेवलप होता है बेटा, क्या उत्पन्न हो जाता है? तो इस रस्सी में उत्पन्न होता है खिंचाव, और उसी खिंचाव को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेंशन। तो वही चीज देखिए कि साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक में टेंशन में कैसे प्रॉब्लम, टेंशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे टेंशन प्रॉब्लम डील किया जाता है, उसका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दे दे रहे बेटा। वो सबके साथ वैलिड हो जाएगा। और टेंशन टाइप का अगर प्रॉब्लम आएगा, है ना, न्यूमेरिकल अगर आते हैं, क्वेश्चंस अगर आता है तो साहब आप उसी ढंग से बनाइएगा, सब बनेगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आइए हम लोग डील करते हैं बेटा टेंशन प्रॉब्लम। टेंशन प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि एक ऐसा आपका सीलिंग है ना, छत है कोई भी, ये आपका मान लो एक छत है। इस छत से, छत में क्या करो कि हमको 2 रस्सी लेना है। कितना रस्सी लेना है? 2 रस्सी लेना है, ठीक है। अब ये 2 रस्सी में बेसिकली एक रस्सी ये और एक रस्सी ये, है ना। तो इस रस्सी का एक एंड पॉइंट ये हुआ, एक एंड पॉइंट ये हुआ, तो दोनों का एंड पॉइंट एक साथ जोड़ दो। तो दोनों के एंड पॉइंट को यहीं पे हमने जोड़ दिया। आज जोड़ने के बाद जो एक रस्सी का जो दूसरा एंड पॉइंट है उस पे एक चार्ज लटका देंगे Q1। दूसरा रस्सी का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब बोल रहे हैं, एंड पॉइंट बोल रहे हैं, POINT, मतलब अंतिम छोर। एंड पॉइंट का मतलब अंतिम छोर। और इसके अंतिम छोर पे हमने क्या लगा दिया बेटा? एक चार्ज लगा दिया Q2। और दोनों पे कैसे निशान हो गया बेटा? प्लस का। तो तुम सोचो अगर ये दोनों को एक साथ अगर ऐसे छोड़ देंगे तो क्या करेगा? ये इसको इधर की ओर धक्का देगा, ये इसको इधर की ओर धक्का देगा। तो कभी भी ये आपस में सट के रहेगा बेटा? तो नहीं। तो कैसा कुछ बनेगा? वो बनेगा कुछ ऐसा आपका, एक एंड पॉइंट यहां पे है और यहां पे चार्ज हो गया Q1, और एक एंड पॉइंट यहां पे है और यहां पे चार्ज हो गया आपका Q2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो कि ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स कैसे लगते हैं बेटा? तो फोर्स तो हमेशा सर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज पार्टिकल ही लगता है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज पार्टिकल लगेगा सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम सोचो क्या करेगा? ये वाला चार्ज इस चार्ज पे किधर बल लगाएगा? इधर की ओर, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। तो ये फोर्स लगाया बेटा, Q2 ने Q1 पे बल लगाया इधर की ओर। दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू T। 1 2 का मतलब ये है फोर्स, मतलब बल किसके द्वारा? सॉरी, फोर्स ऑन, हाँ, किस पे बल लगा रहा है? तो 1 नंबर चार्ज पे। किसके कारण? तो 2 नंबर चार्ज के कारण। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ऐसे ही बेटा क्या ये भी इस पे इधर की ओर बल लगा रहा होगा? तो हाँ, कितना? तो एक बल इधर दिखा लेंगे। दिस इज द फोर्स ऑन 2, मतलब 2 नंबर चार्ज पे बल लगा रहा है 1 नंबर चार्ज के द्वारा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, करना क्या है कि साहब देखो, इस चार्ज का मास मान लो m दिया हुआ है, इसका भी मास मान लो m दिया हुआ है ना। चार्ज है तो उसके पास मास भी होगा, तो मान लो मास दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम सोचो बेटा, ध्यान से समझना है। तुम सोचो बेटा, थोड़ा ध्यान से समझो कि आपको क्या करना है कि ये ऐसा ही सिचुएशन आएगा, दोनों को अगर छोड़ दीजिएगा तो कोई इसी पोजीशन पे आके ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। अब इससे न इधर जाएगा न इसके इधर जाएगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत? दोनों चार्ज यहीं पे रह जाएंगे, ना इधर ना इधर ना इधर, दबेगा भी नहीं। तो साहब ये हो गया एक तरीके से इक्विलिब्रियम का पोजीशन। मतलब अब चार्जेज इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। तो जब चार्जेज इधर उधर नहीं भाग रहे हैं तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, को शॉर्टकट में EQM डाल दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम अपने आप छोड़ेंगे तो अपने आप इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा बेटा। अपने आप यही इक्विलिब्रियम में अपना आप सिस्टम ले लेगा। लेने के बाद अब तुम सोचो, हमको तो ई जो रस्सी है, एक रस्सी यहां पे, तो ई दोनों रस्सी में बेटा क्या निकालना है?
टेंशन मतलब कितना खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में जानना है। तो खिंचाव या टेंशन जानने के लिए आपको क्या करना है, इसका फ्री बॉडी हर एक चार्ज का बना लीजिए। मतलब इन चार्जेस पे Q1 और Q2 पे कौन कौन से फोर्स कितना फोर्स लग रहा है, उन सभी फोर्सेस को दिखाना ही क्या कहलाता है बेटा, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम की। तो क्या कर रहा है कि इस चार्जेस को सिस्टम से बाहर कर लो और इस पे जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ज पे या इस पर्टिकुलर चार्ज पे, उस सब को दिखाना ही क्या कहलाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए बेटा कैसे करना, क्या है कि साहब इस Q1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है उसको देखो। तो एक तो साहब Q2 इस Q1 पे बल लगाएगा, तो साहब इधर की ओर लग गया है ना, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अच्छा सोचो, क्या ये टंगा हुआ है तो मास है इसके पास, तो अब मास होने के कारण इस पे अब धरती भी फोर्स लगाएगी बेटा, mg फोर्स है ना। तो धरती इसको हमेशा किधर खींचेगी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में धरती इस पे फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, वो फोर्स हो जाएगा आपका mg के बराबर। वो फोर्स कितना हो जाएगा आपको, mg के बराबर। तो ये फोर्स हो जाएगा आपको mg, और ये हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बड़ा छोटा ही कर लो। ठीक है, ये mg फोर्स आपका लग जाएगा। बोलो और कोई फोर्स लग रहा है बेटा, तो हाँ सर ई वाला फोर्स के कारण रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, तो ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन सर ये तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब ये रस्सी रोके हुए है। ध्यान से देखो ना, एक फोर्स ई हो गया, एक फोर्स ई हो गया, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहीं ऐसे जाएगा ना। तो जब ऐसे जाएगा तो सोचो जा तो नहीं रहा है, लेकिन नेट फोर्स होगा तो जाना चाहिए था। इसका मतलब ई जो नेट फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, तो ई वाला रस्सिया सर, मतलब ई रस्सी में खिंचाव हो जाएगा ऊपर की ओर। रस्सी में टेंशन दिखाने के लिए ऐसे ऐसे मुंह बना लीजिए, दोनों का चोंच एक पास लगा लीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर आप इसके लिए टेंशन दिखेगा तो टेंशन हो जाएगा ऊपर की ओर, जबकि इस पॉइंट के लिए टेंशन दिखेगा तो टेंशन हो जाएगा नीचे की ओर। बोलो कोई दिक्कत। तो साहब कॉन्सेप्ट कहता है जो एगो रस्सी ओ एगो टेंशन दिखाना है, मतलब जितने रस्सी होंगे उतने टेंशन आपको दिखाना होगा। तो यहां पे टेंशन हमने T1 दिखा दिया। ऐसे ही अब इसका भी FBD बना लो। जब उसका FBD बनाइएगा तो इसमें भी लग जाएगा सर निचवा mg, और इधर की ओर क्या लग जाएगा बेटा, टेंशन। तो ये सेकंड रस्सी है, तो सेकंड रस्सी में टेंशन T2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हमें बेसिकली इसी टेंशन के बारे में डील करना होता है। तुम सोचो कि अगर ये यहां पे आए हुए हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं, तो इस भी कोई एंगल पे ही होगा। तो एक काम करो, इस वाले एंगल को आप मान लीजिए थीटा। क्या मान लीजिए बेटा, थीटा। अब क्या कीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो दिया हुआ है और वर्टिकल लाइन बना लीजिए। ठीक है, और अगर देखो ई वाली लाइन काली वाली डॉटेड लाइन पैरेलल हो गई, तो साहब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ई वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। बोल होगा कि नहीं होगा। तो अगर Q1 का FBD आप देखिएगा तो ध्यान से देख, FBD ऑफ Q1, तो यहां पे हो गया आपका Q1। एक बॉल बेटा लगा नीचे, वो लगा mg, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ई हो गया बेटा आपका वर्टिकल लाइन। हो गया ना। अब ध्यान से देखो, हैने एगो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। अच्छा, यहां से वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल, मतलब कोई थीटा डिग्री के एंगल पे एक टेंशन लग रहा है बेटा T1। नहीं, बस इतना ही नहीं लग रहा है, 3 गो। तो एक काम करो कि इस टेंशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। मान लो इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस, तो जो फोर्सेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लाइन नहीं करते उनको तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने का तरीका क्या है, इस टेंशन का कंपोनेंट अगर ब्रेक कीजिएगा तो टेंशन का एक इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा बेटा आपका T1 साइन थीटा, जिधर की ओर सटा हो कॉस में, हटा हो साइन में, सटा हो कॉस में, मतलब थीटा किसके साथ सटा हुआ है,
तो इस वाले लाइन के साथ, तो इस वाले लाइन के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 कॉस, ये कॉस है, समझ में आ जाएगा तुम लोग को, T1 कॉस थीटा, इधर की ओर हो जाएगा T1 साइन थीटा। तो अभी T1 गायब हो गया, एगो ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, 4 को फोर्स हो गया ना। तो अब आप इसके लिए लिखेगा, इसके लिए लिखेगा बेटा रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट क्या लिखेगा, 0। इसको x एक्सिस मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बेटा, आप y एक्सिस मान लीजिएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x एक्सिस 0 का है कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस 0, y एक्सिस 0। तो क्या लिखिएगा, तो x एक्सिस वाला यही ना, तो इधर को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव, तो लिखिएगा T1 साइन थीटा माइनस फोर्स, ये दोनों तो बराबर ही ना होता है बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर क्या हो जाएगा, F। नहीं, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स बराबर होगा, जितना ये इस पे बल लगाएगा उतना ही ये इस पे बल लगाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको F मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं बेटा, F मान ले रहे हैं। तो माइनस F बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो यहां से आपका आ जाएगा T1 साइन थीटा बराबर F। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के यहीं पे छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए बेटा, इसको यहीं पे बना के छोड़ दीजिए। अब लिख लीजिए रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y एक्सिस क्या लिखेगा बेटा, 0। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y एक्सिस क्या लिखेगा बेटा, 0। तो जब 0 लिखेगा तो यहां पे दिखेगा या ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, तो T1 कॉस थीटा माइनस का mg बराबर क्या लिखेगा बेटा, 0 है ना, ऊपर का T1 कॉस थीटा नीचे की ओर mg। तो या T1 कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, बोलो कोई दिक्कत। तो अगर आपको T1 फाइंड आउट करना है तो साहब यहां से आपको निकल जाएगा, या कुछ भी चीज आपको फाइंड आउट करना है, ऐसे ही आप इक्वेशन किसका बना लीजिएगा। अगर आपको T2 चाहिए तो आप ये वाला इसका इक्वेशन डाल दीजिए, इसका BD बना लीजिए, साहब जैसे इस पे लगाए वैसे इस पे भी दिखा लीजिएगा। नहीं तो इधर सब हो ही गया है, आप यहां ध्यान से देखिए, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा ही हो जाएगा। तो इधर की ओर T2 कॉस थीटा, इधर की ओर T2 साइन थीटा, तो ये वाला फोर्स T2 साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा और T2 कॉस थीटा mg को बैलेंस कर लेगा। देखो T2 कॉस थीटा mg को बैलेंस कर लेगा, मतलब जो भी अपना होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे है T1 थीटा फोर्स, ये फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी वो निकल जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी नहीं निकल जाएगा। क्या है, तो साहब अगर ये रोप का लेंथ अगर L दिया हुआ है तो L देने से क्या हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L cos थीटा, मतलब सटा हुआ है। और ये वाला ट्रायंगल देख, ट्रायंगल ये वाला कौन सा ट्रायंगल, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो तुम सोचो अगर ये L है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L cos थीटा, एंगल सटाओ cos में, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L sin थीटा। बोल होगा कि नहीं होगा। फिर इस वाले ट्रायंगल में देखो कौन सा, ये तो इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा अगर ये L दिया हुआ है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, L cos थीटा, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L sin थीटा। मतलब दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी निकल गई वो कितना निकल गया, 12 sin थीटा। तो बाबू मेन क्या है कि आपको ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए। अगर ये इक्वेशन वहां अगर आप लिख लेते हैं बेटा, अगर इक्वेशन आप लिख लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगा। ऐसे ही क्या करना है, FBD बना लेना है ना, जैसे हम Q1 का बनाया वैसे ही Q2 का भी बना लेना है। FBD बना के रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट 0, रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट 0 कर देना है। यहां से 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो जो वेरिएबल होगा जिसका मान निकालना होगा वो निकल जाएगा। जैसे मान लो कि अगर आपको थीटा निकालना है तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो T1 कट जाएगा, तो मिलेगा क्या बेटा, यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर F बाई mg, F का भी वैल्यू पता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो वहां से अपना थीटा निकल जाएगा। कुछ जो भी अपना निकालना है
टेंशन निकल सकता है। जितना बची चार्जेस कितने होंगे वो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकल जा सकता है। आइए इसी पे हम एक क्वेश्चन कराते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, एफबीडी बना के रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 0। आइए 0 को कीजिए बेटा। ये था आपका टेंशन प्रॉब्लम में, ये था आपका कॉन्सेप्ट तरीका, मतलब बनाते कैसे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, ध्यान से देखिए। कहते हैं क्या, क्वेश्चन देखिए कैसे कहते हैं। क्वेश्चन कह दिया आपका कि 2 आइडेंटिकल चार्ज आर हैंग्ड, HANGED, हैंग्ड by to a string STRING, string whose one end is fixed at ceiling पता नहीं सीलिंग का स्पेलिंग क्या आता है ना, whose one end is fixed at ceiling. If now they released and maintain equilibrium at an angle theta with vertical as shown in figure, then देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, then find the magnitude of charge, तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, आइए बेटा कुछ नहीं, देखो कह रहा है कि ऐसे एक सीलिंग है, ठीक है, इस सीलिंग से एगो चार्ज आइडेंटिकल है, मतलब ये भी क्यू हो जाएगा और ये भी क्यू हो जाएगा, ठीक है, और उसका मास m दिया गया है। ये हो गया आपका बेटा वर्टिकल। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब हैंग करेंगे तो वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे आके साहब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। तो कह रहा है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है वही आपको बताना है। तो कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसका एफबीडी बनाओ। चल बेटा, और स्ट्रिंग का भी लेंथ दिया हुआ है बेटा, ये L दिया हुआ है। स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है। आइए कुछ नहीं करना है, आइए जो बताए वही करिए। सबसे पहले धरती वाला फोर्स कितना, mg, इधर भी mg लग गया, शाबाश। ये इसको इधर की ओर धक्का देगा F, और ये इसको इधर की ओर धक्का देगा F। अच्छा, ऊपर की ओर क्या लग जाएगा बेटा, टेंशन। क्या लग जाएगा, टेंशन। ठीक है, इसमें T1 मान लीजिए, इसमें जो टेंशन लगेगा वो मान लीजिए T2। ठीक है, आइए अब आपको क्या करना है कि साहब इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में
ब्रेक कर लेंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर यहीं पे हम बोल ले कि एफ बी डी ऑफ चार्ज क्यू, तो क्यू चार्ज क्या है, बी डी देखिएगा, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, ध्यान से देखिए, नीचे की ओर mg, इधर की ओर f, वर्टिकल से थीटा डिग्री पे T1 और ये आपका थीटा एंगल। तो अब क्या है, कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे T1 को, इधर की ओर T1 cos सॉरी साइन थीटा ना, जिधर की ओर एंगल सटा हो कॉस में, हटा हो साइन में, साइन थीटा, और इधर की ओर हो जाएगा T1 cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, क्या कीजिएगा कि इसको आप मान लीजिए एक्स एक्सिस और इसको आप मान लीजिएगा बेटा वाई एक्सिस। ठीक है, लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, T1 साइन थीटा, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, माइनस एफ बराबर क्या लिखेंगे 0, या T1 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एफ। और एफ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एफ यहीं पे निकाल लो, एफ बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये L है, तो ये अभी बताया था, ये L साइन थीटा हो जाएगा यहां से यहां तक, और यहां से ये भी L साइन थीटा ही हो जाएगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। बोल होगा कि नहीं होगा, दोनों चार्ज के बीच की दूरी निकल गई 2L साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आई या लिख लें यहां पे, तो छोड़ दीजिए इसी को, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऊपर को T1 cos थीटा बराबर हो जाएगा माइनस mg बराबर 0। नहीं, ऊपर का पॉजिटिव तो नीचे का नेगेटिव, नेट फोर्स कितना है बराबर 0 है, तो बराबर 0। तो लिखेंगे T1 cos थीटा बराबर mg, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, या इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो आपको ये q की वैल्यू निकालनी है। तो q की वैल्यू निकालने के लिए आप टेंशन वेरिएबल, टेंशन को एलिमिनेट कर दीजिए। तो एक काम कीजिए, आप लिखिए 1 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, एक को 2 से डिवाइड कर दो, एक को 2 से डिवाइड कर दो। तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, T1 साइन थीटा, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ डिवाइड करना है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड को एक साथ डिवाइड करना है। तो इधर क्या हो जाएगा T1 cos थीटा, बराबर का बराबर डाल देंगे, यहाँ पे क्या है F, तो F बाई mg। तो देख बेटा T1 गया, तो हाँ गया सर गया, T1 गया। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, tan थीटा बराबर F, और F का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं के क्यू स्क्वायर बाई 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू mg। बोलो है कि नहीं, या k इंटू क्यू स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg
इंटू tan थीटा, या क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा बाई, क्या लिख देंगे, ये कोई गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। एक काम करो, k का वैल्यू पुट करो, k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मूल बट्टा के नीचे बट्टा हो तो बट्टा के नीचे वाला क्या चल जाता है बेटा, ऊपर। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, या क्यू स्क्वायर बराबर, ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा, नहीं यही आ जाएगा, या Q बराबर, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ये गुना कर लो, 4 चौका 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg tan थीटा। ये आपको क्या मिल गया आंसर, ये मिल गया आपका चार्ज। देखो ठीक है, तो ये आपको मिल गया चार्ज का रिलेशन। तो हमने क्या बताया कि साहब बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना, आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आइए एक वैरायटी और करते हैं। हो गया, जल्दी उतारिए। आइए कुछ नहीं, x कंपोनेंट को एक साथ इक्वेट कर देना है बेटा, y कंपोनेंट को एक साथ इक्वेट कर देना है, अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा, है ना। चलिए, आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि सब लोग के पास अपना न्यूमेरिकल आप लोग सब लोग बना रहे हैं, है ना, और सब लोग अप टू डेट है। मेन सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि चाहे कितनी भी समस्या है ना, आप लोग सिलेबस के साथ अभी तक अप टू डेट रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बेटा आप लोग, है ना। आइए एक क्वेश्चन आपको करते हैं। देख बेटा, कह रहा है ऐसी एक सीलिंग है और दोनों, पहले क्या था कि दोनों का एंड एक ही जगह पे था, अब क्या है कि दोनों का एंड अलग अलग पॉइंट पे है। क्या है तो ध्यान से देख, एक रस्सी यहां पे है और एक रस्सी यहां पे है, इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे एक रस्सी को टांगा गया और इसके एंड पे एक चार्ज यहां पे था, मान लो कि 2 × 10⁻⁻8 कूलम का, और यहां पे भी एक रस्सी था सेम लेंथ का, और इस पे भी चार्ज क्या था 2 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज, ठीक है। इस रोप की भी लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, इसकी भी थी 20 सेंटीमीटर, इसकी भी थी 20 सेंटीमीटर, इसकी भी थी, ठीक है। लेकिन क्या था कि ये पॉजिटिव और ये चार्ज मैग्नीट्यूड में तो बराबर है बेटा, लेकिन नेचर में अपोजिट है।
नेचर में क्या है, ये लग गया तो ब्लीडिंग होने चलो गया थोड़ा सा। आओ, खैर नेचर में अपोजिट है। कह रहा है तुम सोचो कि अगर दोनों को ऐसे ही सस्पेंड कर दिया जाए, टांग दिया जाए, तो यहीं पर रहेंगे बेटा, कि कुछ होगा इनके बीच में। तो सर अगर इन पे चार्ज नहीं रहता, खाली मास, अगर इन पे चार्ज नहीं रहता तो ऐसे टांगते तो ऐसे रहते। लेकिन होगा क्या कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये क्या करेंगे बेटा, आपस में अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट हो गए बेटा कुछ ऐसे। एक बार गड़बड़ हो गया तो दोबारा बनने में आफत मचा देता है। ठीक है, ऐसे हो गए। यहां पे आ गया आपका Q1 और यहां पे आ गया आपका Q2, और कह रहा है अब इनके बीच का जो सेपरेशन बचा बेटा, जो पहले 5 सेंटीमीटर था, अब वो रह गया मात्र 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बेटा, मात्र 3 सेंटीमीटर रह गया। ठीक है, ठीक है, आ रहा है। अब मात्र वो रह गया बेटा 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है क्या कि फाइंड द टेंशन एंड mass of the two charges. Find the tension and mass of the 2 point charges. मतलब इन दोनों का मास कितना होगा। तो ध्यान से देख बेटा, दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, तो साहब मैग्नीट्यूड सेम है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों आइडेंटिकल बॉल हैं। क्वेश्चन में चूंकि क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों क्या है बेटा, आइडेंटिकल बॉल हैं। तो इसका भी मास हम मान लेते हैं, Q1 का भी मास हम मान लेते हैं m, और Q2 का भी मास हम मान लेते हैं m। ठीक है, तो कह रहे हैं इनमें टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, वही टेंशन आपको क्या करना है, निकालना है। चलो घबराना नहीं है। आप क्या करना है साहब, ये FBD बना लेना है, कुछ नहीं करना है, FBD बना लेना है। आइए थोड़ा सा यहीं पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो साहब ये वाला एंगल कितना होगा, उस एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा बेटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि टोटल कितना था, 5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो बाकी ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2 ही सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो तुम ध्यान से अगर देखोगे तो साहब अगर 2 सेंटीमीटर हो गया तो ये वाला 1 सेंटीमीटर होगा, ये वाला 1 सेंटीमीटर होगा। बोल होगा कि नहीं होगा, ये नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना है कि साहब यहां से यहां तक पूरा लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है,
और यहाँ से यहाँ तक आपको जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बचा 2 ही सेंटीमीटर ना, तो 2 सेंटीमीटर में ये भी खाएगा और ये भी खाएगा, तो ये वाला कितना खाएगा, तो ये 1 सेंटीमीटर खाएगा और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर खाएगा, क्योंकि सब क्या है, आइडेंटिकल है। तो तुम सोचो कि यहाँ से थीटा आपको निकल सकता है कि अगर cos थीटा निकाले, sin थीटा निकाले, कुछ हो निकाले, तो ये 20 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये जो भी होगा √20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका निकल जाएगा। मतलब ये रोप की ये वाला, बोलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये वाला जो ब्लैक वाली लाइन दिख रहा है, ये रोप की लेंथ निकालना होगा तो ये सब निकल जाएगा, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा सब यहीं से निकल जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली FBD बना लेना है। तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं FBD ऑफ चार्ज Q1। Q1 का FBD अगर देखिएगा तो कैसे बनाएंगे बेटा, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और सबसे पहले मास है तो सर नीचे की ओर mg लग जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसका FBD बना, इस पॉइंट का। अच्छा, यहां से वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री पे क्या लग रहा है, टेंशन, तो वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री पे क्या लग जाएगा आपको, टेंशन लग जाएगा। अच्छा, और क्या होगा कि साहब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये इस पे फोर्स किधर लगा रहा है, इधर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो इधर की ओर हो जाइए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, अब नहीं लग रहा, इतना ही लग रहा है, बस काम खत्म। आपको बताए थे क्या कि साहब इक्वेशन इक्वेट कर लो, ब्रेक कर लो, ऊपर की ओर बोलना पड़ेगा, तो t cos थीटा, इधर की ओर t sin थीटा। आइए बेटा, रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट क्या लिखिएगा, 0, तो x कंपोनेंट 0 लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, F माइनस टी साइन थीटा बराबर 0, या यहीं पे लिख दीजिएगा F बराबर टी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ो इसको। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट क्या लिखेगा बेटा, 0, क्यों, क्योंकि इधर की ओर हम x एक्सिस मान रहे हैं और इधर की ओर y एक्सिस। आओ, y कंपोनेंट क्या होगा, t cos थीटा, t cos थीटा mg, तो लिखेंगे t cos थीटा माइनस का mg बराबर क्या हो जाएगा, 0, या t cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, या इसको थोड़ा सजा भी लो, या mg बराबर हो जाएगा t cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या है, तो सबसे पहले मास निकालना है और टेंशन भी निकालना है। ठीक है, तो एक काम करो, मास यहां से पहले कैलकुलेट हो जाएगा, क्या है, तो ध्यान से देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो क्या हो जाएगा, F बाई mg बराबर हो जाएगा t साइन थीटा बाई t cos थीटा, t से t गया, तो या F बाई mg बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको F का वैल्यू अगर पुट कर दीजिएगा, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो m नहीं निकल जाएगा। तो हाँ, आइए अब हम उसी के लिए कैलकुलेट करते हैं। बोल बेटा, F बराबर क्या हो जाएगा, तो F इन दोनों के बीच में फोर्स, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, या F का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1, Q1 कितना है, Q1 है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर -8। Q2 भी इतना ही है का होल स्क्वायर बाई, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, कर लीजिएगा, एक स्टेप कर दें, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर
-16, चूँकि इसमें भी स्क्वायर होगा, बट्टा 3 3 9 गुने 10 के पावर -4। तो 9 से 9 कट गया तो बचा, एक काम करो, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो इसमें से ये माइनस में है तो ये ऊपर में चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा तो 16 में से 4 जाएगा तो 12, तो -12 में +9 जोड़ोगे तो 9 3 12, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻9 3 12। आई होप सो ठीक। तो ये इतना न्यूटन का आपको फोर्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए और क्या चाहिए, मास तो निकालनी है tan थीटा। तो तुम सोचो tan थीटा अगर लिखोगे, tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/20। नहीं, सेंटीमीटर कट जाएगा तो इतना ही बच जाएगा। तो तुम सोचो tan थीटा पता चल गया, इक्वेशन नंबर 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन नंबर 3 में जब ये वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हमको सब निकल नहीं जाएगा, तो ध्यान से देखिए क्या निकल जाएगा बेटा, f के जगह पे 4 × 10⁻³ बाई m और g की वैल्यू 10 मान लीजिए, बराबर tan थीटा तो 1/20। 0 ने 0 को मार दिया तो या m बराबर हो जाएगा 8 × 10⁻³ kg, मतलब करीबन 8 ग्राम, बराबर 8 ग्राम। 7.8 भी या 7.9 ऐसे 7 पॉइंट के समथिंग में रहेगा तभी आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे g को क्या मान लेगा 9.8 है ना, तो इसलिए यहाँ पे वो 7 से थोड़ा सा 8 से थोड़ा कम हो सकता है, तो एक ही चीज़ हो जाएगा। तो m बराबर आपका आ जाएगा 8 ग्राम, ये आपका आंसर। बोलो आया कि नहीं आया। अब इसी प्रकार आपको टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, यही इक्वेशन यहाँ पे देख, इतना करो फिर बताते हैं। हो गया, जल्दी करें। चलिए आई, टेंशन के लिए अब लोग देखते हैं, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना, मास पता है चल ही गया, तो टेंशन के लिए क्या करना है, यहां देखो लिख देंगे यहां पे, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, चाहे 2 जोन में मर्जी उसमें पुट कर दो। तो 2 में, तो 2 क्या है, mg बराबर t cos थीटा, या m कितना है बेटा 8 ग्राम, तो 8 × 10⁻³ kg में ले लो, तो g की वैल्यू हो जाएगी 10, ऐसा यूनिट हो जाएगा। t निकालना ही है, और cos थीटा यहाँ से निकालना है, तो cos थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 20 बाई हाइपोटेनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20, ये हो जाएगा 20 बाई वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, तो टेंशन 20 के करीब आ जाएगा। तो ये 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 और प्लस 1, 401 का अंडर रूट बेसिकली वो 20 के बराबर ही आएगा, है ना, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, इसलिए t बराबर आ जाएगा 80 × 10⁻³ न्यूटन, आपका आंसर। m यहाँ पे kg में पुट करेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि साहब g की वैल्यू, यहाँ पे g की वैल्यू क्या पुट किए हैं 10, और 10 कहाँ से आया है, तो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब वो भी ऐसा यूनिट है। बोलो कोई दिक्कत। तो ये था आपका टेंशन प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम आप करिएगा, आसानी से बन जाएगा। बोलो तो एक और प्रॉब्लम करा देते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है।
आप एक और टेंशन करा देते, लेक्चर एंड करते इसको। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे डिजाइन के आपको मिलेंगे। देखो डिजाइन कराते हैं, जल्दी इसको जीरोक्स करो। इसको अपने से बनाइएगा तभी फील आएगा बेटा, अपने से नहीं बनेगा, खाली टीचर के बनाने से समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अपने से जब तक लेके बैठिएगा नहीं, है ना, तब तक दिक्कत होगा। अपने से लेके बैठिए, बनाइए, समझिए उसको, खूब बढ़िया समझ में आएगा। हम आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि एक्स कंपोनेंट को एक साथ, वाई कंपोनेंट को एक साथ इक्वेट कर लो, बात खत्म। अपने आप रिलेशन निकलते जाएगा, क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो दोनों चार्जेस थे वो बेसिकली बॉल पे थे, है ना, वो दोनों बॉल क्या थे, आइडेंटिकल थे। जैसे बॉल ले लिया, बॉल को रब कर दीजिए, तो रब करेंगे तो क्या होगा कि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वही क्वेश्चन में कहा था, इसके पहले यही जो क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में था कि दो आइडेंटिकल बॉल है, उनको रब किया गया। रब करने पे एक पे 2 × 10⁸ कूलम का चार्ज आ गया, दूसरे पे -2 × 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज आ गया, और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। तो देखा गया कि पहले 3 मीटर के सेपरेशन पे क्या होगा बेटा, रेस्ट में कर रहे हैं। तो साहब बताओ मास कितना होगा, टेंशन कितना होगा, यही क्वेश्चन था। ठीक है, आइए टेंशन प्रॉब्लम क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साहब एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है। इस बॉल पे चार्ज दिया गया है 0.1 माइक्रोकूलम का, और इसका मास है बेटा 0.5 kg। ठीक है, इस बॉल पे चार्ज इतना है, मास इतना है। कह रहे कि यार आराम से यहाँ पे सस्पेंडेड था बेटा, टंगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। तो जब टंगा हुआ था तो इस पोजीशन पे क्या लगेगा, इसका एफबीडी बना लो। तो इस पोजीशन पे साहब mg फोर्स नीचे लग जाएगा, और दूसरा कोई चार्ज है ही नहीं, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो नहीं। चूंकि हम आपको बताए थे खुद पे चार्ज के कारण खुद ही फोर्स नहीं लगाएगा। जब तक दूसरा कोई चार्ज इधर प्रेजेंट नहीं होगा तब तक इस पे कोई फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं लगेगा। तो mg फोर्स तो लगना ही है, इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन तो लग ही जाएगा। तो ये साहब इस पोजीशन पे आप यहां पे देखिएगा तो t बराबर किसके हो जाएगा, mg के। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेगा, 0। काहे कि साहब ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो आप इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए। तो रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट इक्वेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, t बराबर mg। ये ऐसे। अब कहा गया क्वेश्चन क्या कि साहब अब एक आइडेंटिकल सेम यही बॉल इसके साथ में लाया जाता है कांटेक्ट में। क्वेश्चन क्या किया गया कि नाउ एन आइडेंटिकल बॉल is placed just below now identical second ball, SECOND, second ball मतलब दूसरा बॉल placed just below the first ball। ये एक तरीके से फर्स्ट बॉल है आपका, फर्स्ट बॉल है ना, फर्स्ट बॉल है ना। देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फाउंड 1/3 of its initial ठीक है। देन फाइंड, तो पता बताएं, फाइंड द सेपरेशन
between the balls from their center। मतलब कह रहे क्या कि पहले एक बॉल था जिस पे चार्ज भी दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, और इस पे जो भी टेंशन लग रहा है टी एम जी के बराबर लग जाए। क्यों? क्योंकि साहब इस पे दूसरा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि नाउ मतलब अब एन आइडेंटिकल सेकेंड बॉल, मतलब जैसा बॉल ई है, चार्ज जितना है, मास जितना है, उतना ही सेम बॉल इज जस्ट बॉल प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट बॉल। मतलब एक दूसरा जो बॉल है, सेकेंड सिचुएशन देखिए बेटा, कह रहा है कि ऐसे ये हो गया, ये आपका फर्स्ट बॉल हो गया, इसके जस्ट नीचे एक सेकेंड बॉल प्लेस्ड किया जा रहा है। तो इस पे भी चार्ज हो गया 0.1 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब इसको बोलते हैं म्यू। बाबू यहां पे माइक्रो कूलम दिया हुआ है ना, तो ध्यान से देखो पहले माइक्रो कूलम को। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻⁻⁶। तो साहब इस पे भी चार्ज कितना था? 0.1 माइक्रो कूलम का था, इस पे भी उतना ही चार्ज था। इस पे मास कितना था? तो 0.5 kg का। तो इस पे भी मास उतना ही है, 0.5 kg का। तो तुम सोचो कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम नेचर के चार्जेज हो गए, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा ऊपर की ओर। तो कह रहा है क्या कि ध्यान से देखिए, तो ये ठीक है ऐसे। अब सोचो कि इस पे भी चार्ज आ गया, इस पे भी क्या है बेटा? ऐसे ऐसे चार्ज है, प्लस वाला, इस पे भी चार्ज है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं। तो सोचो कि ये इसको क्या करेगा? ऊपर की ओर धक्का देगा। तो जब ऊपर की ओर धक्का देगा तो इसका टेंशन में कुछ कम नहीं हो जाएगा। तो वही टेंशन में अब बोल दिया गया कि सर अब इसमें जो टेंशन मिला वो पहले वाले टेंशन का 1/3 हो गया। मतलब पहले द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फाउंड 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल। मतलब जो पहले जो टेंशन था उसका क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन ये कितनी होगी? कहां से? तो उन दोनों के सेंटर से। तो सेंटर से हो गया मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट चार्ज यहां पे हो गया और दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पे हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? r हो गई बेटा। तो तुम सोचो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो अब जो लग रहा है तो अब नीचे लगना शुरू हो जाएगा बेटा mg। ऊपर तो ये इसको ऊपर की ओर धक्का देगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा, और ऊपर एक टेंशन भी लग रहा है। हम इस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस चार्ज के बारे में, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें टेंशन पूछ रहा है ना, कि इसमें टेंशन देखा कि T/3 हो गया, ये टंगा हुआ है। तो साहब इसमें टेंशन हो जाएगा T/3। बोलो होगा कि नहीं हो गया? तो साहब अब इसका एफबीडी बना लो। अब ये क्या है? रेस्ट में है ना। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट की वैल्यू वो हो जाएगी 0। तो अब इसको बना लीजिए। तो क्या लिखेगा? लिखेंगे एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? 0। एफ नेट 0 क्या हो जाएगा? तो ऊपर का प्लस, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा? एगो mg लग रहा है, एगो Fe लग रहा है, एगो T/3 लग रहा है। इतना ही ना लग रहा है। तो ऊपर को प्लस और नीचे को माइनस। तो क्या लिखेंगे बेटा? T/3 प्लस Fe माइनस का mg बराबर क्या लिखेंगे? 0। या t की वैल्यू कितनी थी बेटा? देख t की वैल्यू पहले निकाले थे mg के बराबर, तो हो जाएगा mg/3 प्लस Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? तो ध्यान से देखो, एगो चार्ज यहां पे है, एगो चार्ज यहां पे है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये जो Fe, तो F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यही ना पढ़े हैं बेटा?
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा K। Q1 की वैल्यू कितनी है, तो Q2 की वैल्यू क्या है Q, तो Q इंटू क्यू ए स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, यही F ही लग जाएगा। बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, और ये mg उधर चला जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा mg। सॉल्व कर लीजिए इन दोनों को, तो K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर mg माइनस mg बाई 3, तो K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 3mg माइनस 1mg, तो दैट इज द 2mg बाई 3। अब क्या करना है बेटा, हमको तो यही ना r निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3kq स्क्वायर बाई 2mg, या r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3kq स्क्वायर बाई 2 इंटू mg। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर लीजिए, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं बचा है। आई वैल्यू पुट कीजिए, तो पहले क्या है 3, k की वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9। अच्छा q का वैल्यू, q दिया हुआ है 0.1 माइक्रो कूलम, तो 0.1, अब माइक्रो का मतलब हो गया बेटा 10 टू द पावर माइनस 6। इन सब का क्या है बेटा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब आप एक काम कीजिए, गुने एक और कर लीजिए, गुने 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, कोई दिक्कत, बाई 2 गुने मास कितना दिया हुआ है 0.5 kg, तो 0.5 और g का वैल्यू कर लीजिए 10। अब इसको काट छाट करना है, तो जो काट छाट के लाइएगा बेटा वो आंसर आएगा, वो आपका आंसर आएगा, वो आंसर किस में आएगा, मीटर में, है ना। तो इस टाइप से आपका क्या मिलेगा बेटा, टेंशन प्रॉब्लम हम लोग खत्म कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।